डांस नहीं किया। क्या नाम है उसका? उरुज। और उसका जो हमजा। नहीं, मर्जी होती है, सबकी अपनी मर्जी है, किसी कुछ मर्जी। कह नहीं सकते। रियली? बाल अच्छे लगे तुम्हारे। और एक्चुअली ये भी इयरिंग। इयरिंग्स थैंक्स। सूट कर रही है हेयर आई डोंट स्टाइल। लाइक द हेयर। नहीं अच्छे लग रहे, पर मुझे अच्छे लग रहे। मुझे इस तरफ ज्यादा अच्छा उस तरफ। इस तरफ या इस तरफ ओके, ज्यादा अच्छा। इस तरफ उस ज़्यादा दिन अच्छे उस लग रहे। तरफ है, इस तरफ ज्यादा अच्छा। हाँ। मुझे लगता है कि मैं न्यू लुक्स ट्राई करूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं बाल ऊपर करूँगी तो मैं अच्छे नहीं लगूंगी। मुझे अपने बाल खुले ही अच्छे लगते हैं, लाइक पोनी और सब ब्रेड्स और सब। अच्छा, फाइनल में जब मैं नॉमिनेट हुआ था ना, एलिमिनेशन हो गई थी मेरी, तो मेरे लिए कोई भी नहीं रोया था, 2 बंदों के अलावा। हमजा गुल इतना रोया था, इतना रोया था। ये अभी जो गया है घूरते हुए, हाँ 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 इतना रोया है, इतना रोया है। हाँ मतलब सेमी फिनाले पे हाँ, ना। और जुनैद बहुत रोया सच में आंसू फिनाले में, वाह। क्योंकि मैं उस दिन खुश होके आया था, मुझे पता ही नहीं था सबके साथ कि मैं बैठा हुआ था यूं करके। तो तुम्हें कितना टाइम जब हुआ था उस पता वक्त? चला ना, आशिर 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 2 वीक्स हो चुके थे मुझे। वो मेरा 3rd वीक नहीं, वो मेरा 2nd वीक था। एक सेकंड, लेकिन जो सेमी फिनाले होता है तो उसमें सब खुद बताते हैं ना। फिनाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन सेमी फिनाले में जो नॉमिनेट होता सेमीफाइनल है, में लाइबा थे और कोई और था। लेकिन जब 2 लोग पे पहुंचते हैं या जो भी है, तो वो हम सब एक एक करके बताते हैं ना कि हमें किसको करना है। हाँ, तो तुम्हें किसने तुम्हारा नाम लिया? सबने नाम लिया था। और वजह भी बतानी होती है या नहीं? नहीं, सबने नाम लिया था एक्सेप्ट जन्नत और हमजा गुल। नहीं, अगर हम सेमीफाइनल में हैं तो हम क्या एक सर्कल में बैठ के बताते हैं कि अच्छा मैं इसको एलिमिनेट करना चाहती हूँ? सेमीफाइनल के टाइम पे सिर्फ लीडर उसका डिसाइड हेल्पर करता है। डिसाइड करता है ओह। कि कौन नॉमिनेटेड है। और फाइनल फिनाले के अंदर सब कुछ चेंज भी हो सकता है, जैसे कि हम दोनों को किया नॉमिनेट, ठीक है, सेमीफाइनल के अंदर कि आशिर और ईमान को। दो लीडर हेल्पर ने। लीडर हेल्पर ने किया कि इन दोनों को। हमेशा लीडर हेल्पर ही करते हैं। हाँ, सेमीफाइनल में वही करते हैं। ओह। और हेल्पर और क्या नाम है, लीडर एलिमिनेट नहीं हो सकते जब तक वो हैं, ठीक है। अच्छा। तो हम दोनों को नॉमिनेट किया। फाइनल वाले डे ना वो लोग बोलेंगे हम दोनों के अलावा किसी एक लड़की को, किसी एक लड़के को, या 2 लड़की को, या 2 कपल्स को, या 1 कपल्स को, किसी को भी और करो नॉमिनेट। फिर कितने हो गए टोटल? 4 हो जाएंगे, कोई 3 हो जाएगा, कोई 5 हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन वो भी लीडर और हेल्पर करते हैं या नहीं, वो सारों के वोट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन वोट प्राइवेट होता है या सबके सामने होता है? सबके सामने। तो जब फाइनल होता है, और जैसे कि मुझे क्या कहते हैं, फाइनल में भी तुम्हें नॉमिनेट कर दिया। अगर मुझे जैसे हम सब साथ में बैठ के बोलते हैं कि मुझे इसको करना है और वजह देते हैं, ये है ना। हाँ, रीजन देंगे और तुम्हें पता चलेगा क्यों। शक्लें नजर आएंगी तुम्हें, रियल फेस। उस टाइम पे तुम्हें और फिर कौन डिसाइड करता है? उसके बाद जब हम सारे वोट देते हैं आयशा उमर को, उसके बाद आयशा उमर डिसाइड करती है कि क्या करना है, या एक लड़की को निकालना है या एक लड़की को निकालना है, क्या हम दोनों को निकालना है, या हम दोनों को सेव भी कर सकते हैं। वो शी डिसाइड। नहीं, वो कभी कभार वो डिसाइड करती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि लीडर के ऊपर भी आ जाती है कि लीडर डिसाइड कर सकता है या नहीं। ऐसा क्या हुआ? अच्छा लाइबा, मसला न्यू कंटेस्टेंट आ गया। वहां से चलते हुए तो ऐसे ही होता है, सारे देख रहे थे ये लोग सारे। क्या पता इस फाइनल में 2 कपल्स को एलिमिनेट करना पड़े। हो सकता है, क्योंकि टाइम करीब हो गया तो कम लोग होना जरूरी है ना? क्या पता सारे के सारे कपल्स हो ग्रैंड फिनाले में। हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कपल को निकालना जरूरी है। कपल को निकालना जरूरी है। देखना, जब तक एक कपल घर नहीं जाएगा ना, तब तक एक रकस क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि अब हम मैं देखना चाहता हूँ आखिरी वीक के अंदर क्या होता है यहाँ पे। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ रुकूँ और आखिरी वीक में देखूँ। अगर मैं नहीं जीतता, या अब तो मैं नहीं जीत पाऊंगा क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे कपल नहीं, क्या पता मेरा कपल बन जाए आगे। 2 वीक्स हैं अभी मेरे पास, इतना मेरी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग बन गई तो मैं भी जा सकता हूँ ग्रैंड फिनाले में, हो सकता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ग्रैंड फिनाले में कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि हम आपस में तो नहीं कर सकते ना, ऑब्वियस। हम लोग आपस में अभी डिसाइड भी कर लेंगे ना। हम नहीं कर सकते। हम अगर सब कंटेस्टेंट्स हैं एंड तक, तो हम कैसे करेंगे?
फिर वोट या तो वोटिंग हो सकती है। यहाँ पे गेम ऐसे खेल रहे हैं कि सारे बोलते हैं कोई वोटिंग नहीं है। नहीं, यहाँ पे गेम ऐसे खेल रहे हैं सारे कि सब बोलते हैं हमें निकाल दो, हमें एलिमिनेट कर दो, हमें निकाल दो, एलिमिनेट करते 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 ग्रैंड फिनाले तक आ रहे हैं और आखिर में लड़ेंगे। हाँ लेकिन एंड का डिसीजन हमारा नहीं हो सकता। एंड का डिसीजन हमसे वोट जरूर लेंगे, पर डिसीजन जो आएगा ना वो आयशा उमर करेंगी। लेट्स सी क्या होता है। अगर तुमसे इस्लाम दुआ अच्छी होगी ना हर चीज़ में, तो मोमिना गई। अगर मेरी इस्लाम दुआ किससे अच्छी होगी? रूद से। क्योंकि नहीं होगी ना, क्योंकि दिन ही इतने इस फाइनल में तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। मैं तो हूँ। अगले फाइनल की बात कर रही हो तुम, तो हो कैसे? मैं तो हूँ यार, I'm relaxed, I love it। लेकिन एक फेयर बात है ना कि अगर मैं अभी आई हूँ तो मेरा तो कोई बनता ही नहीं है जाने का। मुझे बुलाया ही क्यों, मैं आई क्यों? इतना शॉर्ट टाइम कौन रहता है? ये तो गेम का रूल होता है ना, जो आता है उसको एक फेयर चांस। बिकॉज इतने टाइम में आप फ्रेंडशिप्स और बॉन्ड्स बना ही नहीं सकते इतने शॉर्ट टाइम में, तो इट्स नॉट फेयर। तो अगर मैं इसमें सेफ नहीं होती तो 100% मैं ही शायद जाती, क्योंकि मेरा बॉन्ड बनने का इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो लोग बोलेंगे हाँ इनके साथ तो हम फ्रेंड्स हैं आपस में इतने टाइम से, तो इस जो नया है उसी को निकालते हैं। यही होता है अभी। और फिर मैं भी तो ऊपर से आई हूँ विद अरूज। आज सुबह में मैंने उस पर काफ़ी वो किया था अरूज पे, जब तुम लोग बैठे हुए थे तो मैंने कहा था कि नहीं मुझे तो नहीं बोला था कि नहीं मैं ही आऊँ। तो उसने कहा नहीं मुझे बोला था। तो मैंने कहा कि हाँ अगर तुम्हें मसला है तो फिर तुम खुद ही आके बैठ जाओ, और मैं टर्न अराउंड होकर चली गई। तो मतलब जो भी मैंने बोला चला ही नहीं मैं, लेकिन एटीट्यूड तो दिखाया ना मैंने। और मुझे लगता है नहीं ये बात मैं अपने पास रखूंगी। तुम्हें जो लगता है तो मुझे बताओ। नहीं VTR पे नहीं आ सकती ये बात। कब तक डरोगी VTR से? डरने की बात नहीं है, इट्स अ गेम प्लान। आई एम प्लेइंग द लॉन्ग रन, आई एम प्लेइंग द लॉन्ग गेम हनी, द लॉन्ग रन। ये अच्छा है कि मेरे दिमाग में बातें आ रही हैं। ये कैसे याद रहता है तुम्हें? लेकिन और पता है क्या, एक और रीज़न मैं VTR पे नहीं आ रही, क्योंकि सबको पता है मैं तो सेफ हूँ। मुझ पे मसाला फेंकने का भी कोई पॉइंट ही नहीं है ना। कोई गुस्से में आएगा, लड़ाई होगी, लेकिन मैं एलिमिनेट तो नहीं हो सकती ना। देखो कंटेंट के लिए तो कुछ भी होता है ना। हो सकता है लेकिन मतलब कोई हाँ कंटेंट के लिए सही है, लेकिन फाइट के लिए हाँ सही है, कंटेंट के लिए हो सकता है, जो कि ठीक है। बस एलिमिनेशन जब मैं नहीं सेफ हूँ उस टाइम पे, जो कि ऑब्वियसली होगा मुझे पता है, लेकिन ये कौन है अकेला? अरूज। अच्छा ये तो बहुत लोगों के मसले चल रहे हैं यहाँ पर। तो आई थिंक अभी हम नज़रों में नहीं हैं, और अगर तुम मेरे साथ नहीं करते ना तो तुम चले जाते। हाँ क्योंकि ये कहते कि भाई इसका फायदा है क्या? मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से भी, मतलब दोनों की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नेचर ऐसी है। मैं उस चीज में अगर तुम तो मैं उस चीज में ना होता ना तो तुम्हारा सबसे अच्छा वेलकम ही मैं करता। हाँ मैं उस बात पे बिल्कुल भी अब वो नहीं हूँ या ये मतलब आई डोंट केयर एट ऑल। बट मेरा पॉइंट ये है कि जब एक घर में होते हैं और एक इंसान एक उस कंटेस्टेंट पे अभी भी उसमें है, उसकी याद में, और वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो लोग तो यही कहेंगे ना कि देखो ये उसी चीज़ में फंसा हुआ है, इसको भी भेज दो। ऐसा ही है। अब लड़की भी होती और वो आगे नहीं बढ़ रही, और हमारे सामने नया लड़का आ गया और वो आगे नहीं बढ़ रही, तो शायद हम बोलेंगे कि क्योंकि वो लड़की है तो हम बोलेंगे शायद इसको रखते हैं व्हाटएवर। लेकिन वैसे दिमाग में तो यही बात आती है, लेकिन अभी सबके कपल अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसी को भेजते हैं जिसका नहीं है, जो पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा। अगर तुम मूव नहीं करते तो वो यही सोचते ना कि फ़ायदा क्या इसका यहाँ होने का, तुम बस अकेले बैठे हुए होते या व्हाटएवर। यहाँ पे हम आए प्यार ढूंढने। मैंने भी सोचा था अगले दिन जब शो स्टार्ट हुआ था, इसीलिए तुम आए हो, सब पता है मुझे। मतलब एक तो तुम्हें बुरा भी लगा, लेकिन तुम्हें सोचा तो होगा ना कि लाइक अब मैं क्या करूँ। नहीं मैं सोच रहा था, मैंने बोला क्या फ़ायदा मेरे रहने का यहाँ पे।
मैमुना से एक हफ्ते पहले आया था मीर, ठीक है, और जैसे एक हफ्ते से ना आगे पीछे बस मर रहा था, सिंगल हूँ, सारे कपल है ये वगैरह। लेकिन क्या उसने किसी लड़की से बात करने की कोशिश की? लड़की से हाँ। तो हर जगह फ्लर्ट किया। अच्छा। हाँ, जन्नत के साथ भी कर रहा था, जन्नत ने बोला तुम मेरे भाई हो। लॉल। भाई देखो मैं एक बात बताती हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ, अगर मुझे एक ऐसा बंदा मिल जाए और मैं मतलब वीक 2 में हूँ या समथिंग, या वीक 2 तो नहीं, लाइक 3-4 पे हूँ, और मुझे एक लड़का मिल गया जिसके साथ मैं ओके खुश भी हूँ ना, कहीं और नहीं जाऊंगी मैं, ऑब्वियसली मैं रिस्क क्यों करूंगी? ये एक चीज चल रही है उसको चलाऊंगी ना, मैं रिस्क क्यों करूंगी? अभी नया बंदा है ये वो, मुझे क्या पता, मैं तो ये अपने दिमाग में यही सोचूंगा, नहीं सबने तो हम दोनों को देखा हुआ है, तो इसको कंटिन्यू करती हूँ मैं। अब जब लोग ये मतलब इसलिए मैं लाइबा का कह रही थी कि थोड़ा सा वो है। क्या हुआ है? एक मिनट, जन्नत ने मुझे भाई नहीं बनाया था, मैंने उसको बहन बनाया था। सब इस चीज का यहाँ पर जन्नत तुझे भाई नहीं बनाया था? मुझे नहीं बनाया था, मैंने उसको बहन बनाया था। उसने जुनैद से आके कहा था कि इसने मुझे बहन बोला है। तो तुझे बहन भाई में मसला है? नहीं, तो आप ये नहीं बोलो ना कि जन्नत ने मुझे भाई बनाया है। अच्छा सही है, बहन हो भाई हो, खैर है, तो तुमने नहीं, बात क्लियर रखो बस। सही है भाई। मेरी बात सुनो, मैंने दोनों तरफ से सुना था ये बात, ठीक है? वो आपने कहीं से भी सुना हो, लेकिन बनाया मैंने तो उसको अपनी बहन। ठीक है, बहन भाई है, सही है। और फ्लर्टिंग तो तुम हर जगह कर रहे थे ना, ये भी तो बोलो। ये मुझे आपको ऐसा लगता है तो आप बोलो, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा तो मैंने नहीं किया। सबको लगता है, ऐसा तो मैंने नहीं किया किसी के साथ। एक मिनट मीर हो गया ना यार। नहीं उसको बोलने दो। नहीं, मेरा नाम आया ना। नहीं तो वो तो क्लियर हो गई ना, वो बहन बनाया भाई बनाया, बात तो है कि बहन भाई बने हो ना यार। बस सही है, हाँ, खत्म हो गया, खत्म, ठीक है। ये ईमान का समझ नहीं आया, ईमान क्या बताना हम चाहिए? ये बात कर रहे थे कि हमें क्या लग रहा है कि कौन सा कपल स्ट्रांग है, कौन सा कपल नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि क्योंकि मुझे पता है कि 3 दफ़ा या 2 दफ़ा लाइबा कपल अप हो चुकी है, तो मुझे लगा कि इस शो का मकसद यही है कि आप अपना पार्टनर फाइंड करो, और दैट्स द पॉइंट ऑफ द शो। अपना बेस्ट पार्टनर जिसके साथ आप रह सको, यू नो, हाँ, लेकिन फेक ना करना पड़े। थी कि अगर 3 दफ़ा या 2 दफ़ा, आई डोंट नो, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 3 दफ़ा, तो मैंने शाम में भी या दोपहर में कहा था कि दैट्स नॉर्मल। मैं जज नहीं कर रही उस बात को, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि अभी मैं और आशिर हैं, वी आर गेटिंग टू नो ईच अदर, तो मैं ये बात कर रही थी कि ऐसा मुझे फील हो रहा है कि अगर 3 दफ़ा यू हैव बिन इन अ कपल, तो हमें एक शॉट मिलना चाहिए, क्योंकि हम अभी स्टार्ट में हैं, तो हमें एक चांस मिलना चाहिए। इवन एवरीवन शुड, एंड इट्स जस्ट अ शो। और अगर देखा जाए तो आप अपनी लाइफ में, यू नो, जब आपकी ज़िंदगी शुरू हुई थी, व्हेन अडल्टिंग जस्ट स्टार्टेड, और आपको यू नो मोहब्बत वगैरह ऐसा फील होने लगा था, तो क्या आपको एक इंसान, सबको यहाँ पे आने से पहले मस्ट भी 3-3, 4-4 इंसानों से वैसे भी मोहब्बत हुई होगी, 5-6, तो मैं ये कह रही हूँ, जज नहीं कर रही। तो ये बात इतनी, हाँ, मैं जज नहीं कर रही, लेकिन आप एग्जांपल बेस्ट दे रही हो। ये दे रही थी कि क्योंकि आपको 3 दफ़ा चांस तो मिला है, राइट? लेकिन मुझे इट इज नॉट अबाउट द चांस, वी हैव a process here. It is a process. It is a process, Yeah. but you have had 3 opportunities, right? Not even the opportunity to get to know someone. हाँ, ये हाँ 3 का process opportunities था, to और get to शायद know I was the someone. one जिसने उसको सही तरीके से समझा, instead of stucking in a fake thing. और I feel like वो कि बात हाँ, तो हो ही नहीं रही थी कि ये फेक है। मैंने खुद शाम में, मैंने खुद दोपहर में कहा था कि इट्स बेटर टू आप एक इंसान के साथ रहो जिसको आप समझ सकते हो, रादर देन आप उस इंसान के साथ रहो जिसको आप नहीं समझ सकते। तो मैं सिर्फ ये पॉइंट क्लियर, हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हाँ, कि 3 दफ़ा आपको अपॉर्चुनिटी मिली है टू गेट टू नो समवन, और अब मैं अभी आई हूँ तो मुझे एक मिली है, ये बात। मतलब आपको 3, तो आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, लाइक यू वांट टू लाइक हाँ, मतलब कहने का मकसद लाइबा का नाम इस सेंस में आया था कि मतलब कि she has like a different हाँ, not even me, 1 or 2 or more people here who use that opportunity here. मतलब मैं कह रही हूँ everyone should get an opportunity. That is Exactly, the show is all about that. to find your partner. Exactly, not even the stick with one thing which is toxic and fake. ये भी नहीं, exactly. obviously. Yeah. हाँ, तो बस लाइबाश ये इसी में, हाँ, context बेसिकली लाइबाश में लकी इनफ रही, क्योंकि Definitely. हाँ, लकी इनफ रही Definitely. कि एक गया,
फिर दूसरा आया, हालांकि हर दफ़ा लाइबा जो है वो मतलब अनफॉर्चुनेटली मतलब वो लैमिनेशन में मौजूद थी, ठीक है, मगर वही वाली बात है कि शायद उसको नहीं जाना था, ठीक है। तो इसी वजह से वो हर दफ़ा लकी रही इस चीज़ के लिए कि जो भी इंसान आया उसके लिए लाइबा इज़ द मतलब ईजीएस्ट नहीं कहूँगा, इज़ द ओनली पर्सन जिससे वो बैठ के बात कर सकता है, ठीक है, ओपनली, ठीक है। मगर हर जगह पे कहीं ना कहीं पे लाइबा को समझ नहीं आया। एक्चुअली लाइबा इज इनोसेंट। हाँ, कहीं पे लाइबा इनोसेंट तो नहीं कहूँगा, इनोसेंट तो कोई नहीं है यहाँ पे, सब एडल्ट हैं यहाँ पर। No, it's not about adulty ना, it's about something. Umair, I'm not done. एक second. The point is, there's no point आपका बोलने का कि लाइबा innocent है, क्योंकि मेरे मुंह से ये बात निकली ही नहीं है कि लाइबा innocent नहीं है या लाइबा को मैं जज कर रही हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ। एक्सपीरियंसेस हैं। और नहीं, और ये शहराज का ये पॉइंट भी सिर्फ ऐसा नहीं जाएगा कि जो कोई इंसान आया उसे सिर्फ मुझसे बात करने का मौका मिला, ऐसा नहीं था। Mir Hamza was the only one when I was single and he was single too, and everyone was in couple. Before here I was with Fahad by default, और फिर वो अच्छा नहीं चला, and even me and Junaid इस शो को बहुत हम लोगों ने maturely लिया, and we get a chance both। और जब वो नहीं चला और अच्छी चीज नहीं हुई, एक बदनज़गी फैली which was too negative, and now I respect him a lot, he respect me too। इस शो को हम इस तरह लेने वाले हैं, you know। और ये आपकी किस्मत है कि आपको वाकई में कोई सही ऐसा इंसान मिल जाए तो आपको शो में मजबूरी में ना रहना पड़े इस तरीके से। If you guys get me, you guys get me। वही बात कर रहे हैं। और इस घर में सबके साथ हुआ है, लाइक बेसिकली बहुत सारे लकी लोगों के ना, साथ हुआ मैं है। यही कह रहा हूँ। ये सिर्फ लाइबा के साथ नहीं, और भी लोगों के साथ पास्ट में हो चुका है Actually, कि I वो feel फिर सिंगल थे, फिर वो बाद में फिर मिंगल हो गए, तो ये हुआ Which है। is normal. Which is very normal. इस context में मैं कह रही थी कि point of the show is to come here and find your partner. That's the point. हाँ, नहीं, So everyone should get a shot to find their partner. बस। Even we are everyone. clearing this thing ताकि ऑडियंस को भी ये बात सही से समझ में आए और आप अपनी जगह बहुत पॉजिटिव हो, और you take the right example of me actually। Yeah. हाँ, बस वो यही समझना चाहिए एग्जैक्टली। Yeah, You I are- just you don't are want you clear to get from our twisted side, into like, yeah, something it's- else, because उससे पहले भी मैंने क्या बोला था, out of the girls that I'm closest to, Laiba is one of them. We get a like Yeah. really good conversation and a good interaction। Like, I'm explaining the thing। Yeah। If it's all Even about मैंने the तो बड़ी बड़ी opportunity to तारीफें find a partner, Yeah. then why we are calling this a flirtation? हम किसी को जानने की कोशिश अगर कर रहे हैं, it's all about opportunity ना, कि हम अपना partner find करने आए हैं यहाँ पे। Opportunity for everyone। Flirtation किसने No, बोला? flirt नहीं वो एक नहीं, बात है। बात कर रहे हैं। वर्ड्स निकले। किसने किसी को जानने की No, कोशिश actually अगर she's कोई कर using रहा a है तो word it's not मैंने जो बोला हमजा को। flirtation। No, या हमजा को जो मैंने बोला, हाँ, असल में अगर Flirtation मोमिना का। इसमें ना Flirting is also to get to know नहीं, someone. फ्लर्ट किसी को जानना मतलब किस तरीके से जानेगा कोई। नहीं, मैं बताता हूँ, बात इसमें करके बहुत ही जानेंगे। बहुत फाइन आप लाइन बताओ होती मुझे है, खुद जब मैं बहुत बोलूं। ही बहुत मैं ही जब हमजा को जानने लगी थी तो मैं किस तरीके से जान रही थी? मेरा भी एक प्रोसेस था ना, मैं तुम्हें इसका आंसर उनका वो फर्स्ट full साइड लव circle था, होगा। मेरा उनकी एफर्ट की वजह से मैं तुम्हें उनसे इसका आंसर देता attachment हूँ, मैं तुम्हें हुई इसका थी। आंसर देता हूँ। जब तुम नहीं थी, जब लेकिन तुम जब मैं उनको जानने लगी थी नहीं, तो नहीं, एक मिनट, तुम्हें इसका इस आंसर relation चाहिए ना, में तो मैं आंसर opportunity दे रहा हूँ में ना। तरीका और होता है ना मोमिना, जानने मैं का। तुम्हें मैं जी, इसका जी, आंसर मैं दे सुन रहा रही हूँ ना कि देयर इज अ वेरी फाइन लाइन इन फ्लर्ट एंड इन नोइंग समवन। ठीक है, आप जब किसी को जानने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर आपका जो अंदाज़े बयान होता है ना, वो बड़ा मैटर करता है कि उस लड़की का कंफर्ट जोन बिगड़े नहीं। सही है। जब मीर हमजा आया था, मीर हमजा ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट एंड अप्रिशिएट हिम। मैं बहुत प्यार करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि मीर हमजा ने अपने आप को वर्सटाइल करके चेंज किया और बहुत अच्छा दिखाया। अब जब से वो तुमसे जुड़ा, तुम जब आई, और बहुत अच्छा हो गया वो बाकी सबके साथ भी। ठीक है, इट इज़ वेरी गुड एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। बट This is जब a ये big आया था transformation। तो ये फ्लर्टिशियस था। ये हर किसी के आपकी आंखों के अंदर मैं घुस के पड़ जाऊं, मैं ये हो जाए आपका ये आप जब ये आंखों के अंदर तो किसी के नहीं घुसा। नहीं, देख ये बात मत बोलिए। अब आंखों के इस अंदर बात नहीं को घुसा डिनाई मैं। नहीं कर सकता। आंखों के अंदर नहीं घुसा। मीर हमजा का हमेशा से रहा है, वो एक मजाक के वो ऊपर। मजाक नहीं, नहीं, मैं वो तो ये जो कह ही मास नहीं रहा वाली हूं। बात थी तो By वो भी film मास ऐसे ही है, है, एक हाँ, वो ऐसे मजाक ही है। था। मैं तुम्हारी नहीं, इंटेंशंस पे डाउट नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ
तू मजाक में ही करता होगा। ऐसा ही है वो नहीं यकीनन मगर मजाक वो नहीं होगा। बेसिकली लड़कियों के लिए लेकिन फ्लर्ट लेकिन हाँ ये वो यार सामने बड़ा वाले flirty चीज को type की- किस तरह वो convey चीजी कर- लाइन लड़कियों एक के एक लिए करके बोलो। वो लड़कियों के लिए चीजी लाइंस जो होती हैं वो बड़ा लड़कियों को अब जैसे ना फातिमा से vibe आ मजाक जाती करता है था कि तो कौन- फातिमा कहती थी नहीं आप छोड़ शहनाज दे का मैं कर कहने का लूंगी। मतलब है समटाइम इसको ये नहीं पता होता व्हाट टू से। हाँ ये तो वो या, चीजी मतलब लाइंस ये 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 हम क्या कह देता है? सकते हैं, ये हम कह सकते हैं, हाँ। लेकिन लड़कियों को वाइब आ जाती है कि हाँ, कौन जो हाँ, है वो yes, yes, किस yes. तरह का बंदा ये कह रहा है कि समटाइम ऐसी सिचुएशन नहीं है इसने और- फ्लर्ट में ऐसी लाइन बोल दी है या ऐसा वर्ड है हाँ। कि सामने वाली शॉक ये क्या बोल रहा है। हाँ मगर मैं इंटेंशंस पे डाउट नहीं कर रहा हाँ। इंटेंशंस पे डाउट नहीं बस वो वर्ड्स की बात पे ही आशिर ने इस चीज को कोट किया है अदरवाइज इसकी इंटेंशंस पे कोई डाउट नहीं बस थैंक यू। ठीक है लेकिन ऑल्सो अगर वो कर भी रहा है तो उस टाइम पे तो वो सिंगल था, राइट? और वो नया आया था तो वो और क्या करता? वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, that was वैसे not नहीं, part I of नहीं it. said जाता। अगर वो कर रहा था हाँ, तो कुछ भी नहीं उसमें कर रहा। कुछ वो ऐसा- गलत नहीं है। लेकिन गलत- हम आए ही इसीलिए हैं टू गेट टू नो तो एवरी तुम सिंगल क्यों नहीं कर रही हो फ्लर्ट मैं अगर करने बैठ जाऊंगी तो everybody is gonna be हम offended. थक गए यार बैठे बैठे करना अरे भाई मैं मजाक कर अरे एक रील है यार ये एक रील है ये क्यों मैं कर उसकी ना? acting कर रहा हूँ नहीं कोई रील नहीं है ऐसी। नहीं ऐसी कोई रील नहीं मैंने नहीं है। देखी यार तूने देखी है एक ही ईमान ये फ्लर्ट है, ये फ्लर्ट हो गया ना, ये फ्लर्ट होना कोई गलत बात है ही नहीं है flirt। और ये तो couple show है। हम लोग लाजवाल इश्क में हैं। लाजवाल Calm इश्क। down. रील इट्स रील आई स्वेयर और यहाँ पे जो सब एक्टिंग कर रहे हैं बहुत हाँ, हम ये क्या innocent था? हैं, ये कोई real है। innocent नहीं जो है तुमने यहाँ उसको पे किया था, and I that's think। okay. पता नहीं कुछ That's नहीं, okay. हाँ, खराब Just be real. तुम्हारी Don't be fake. इसके माइग्रेन हो रहा था, अभी चला गया माइग्रेन इसका, इतनी देर से बैठ के कैसा? मेरे सर दबा रही ये थी सिर्फ यहाँ पे। ग्रेन था, माइक तो कहीं और था। माइक अलग है, ब्रेन अलग है। माइंड अलग है, ग्रेन शाम अलग में है। माइंड था वो। माइग्रेन नहीं हो रहा अब तुम्हें जो तुमने कहा तो करना अरे वो flirt। दोस्त है मेरी यार हाँ यूं भी तुमने किया, सही है। मेरा भी दोस्त है कोई, मेरा दोस्त कहाँ है? हाँ है वो है ना हमारा दोस्त वो कह रहा है माई गेन, वो गेन करना चाहता है। एक परफेक्ट रिलेशन जब आपकी लाइफ में आता है ना तो आई थिंक आप 100% ट्रांसफॉर्म होते हैं एग्जैक्टली। और इसी से पता चलता है कि रिलेशनशिप जो है रियल है या नहीं है। और पता है मेमुना समटाइम इट्स नॉट नेसेसरी परफेक्शन नहीं होती, बाय टाइम हो जाती है, ऐसा नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। नहीं हो सकता। बाय कोई टाइम तो चीज होता ही है। perfect बाय टाइम आपकी पर्सनैलिटी हाँ। में भी चेंज आता है, आपके बिहेवियर में भी आएगा, दोनों पार्टनर्स की बंदे पे भी डिपेंड करता एंड है। इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग कितनी होनी जा रही है और कैसे हो रही लेकिन है। प्यार है तो चीज। ऑलराइट गाइस, गेम शुरू करते हैं। गेम बताती हूँ कि क्या होगी। कुछ अंडे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे और कुछ चमचे, उनसे खुद ही गेस कर दिया होगा आप लोगों ने कि शायद अंडों को चमचों में रख के बैलेंस करके वॉक करना है। और हाँ, यही है गेम। दो कपल्स खेलेंगे, एक कपल यहाँ से शुरू करेगा, एक यहाँ से, और पूरे पूल के अराउंड एक राउंड मार के आना होगा दोनों कपल्स को, राइट? वो जो सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं उनमें से नीचे जाके इन सीढ़ियों से ऊपर। गॉट इट? तो बहुत केयरफुली चलना है और बैलेंस करना है। ये गेम सिर्फ बैलेंस की है ऑफ कोर्स, और स्पीड की। कितनी स्पीड रखनी है, कितना बैलेंस करना है। जो कपल सबसे पहले पहुंच जाएगा, दोनों पार्टिसिपेंट्स उस कपल के अपने अंडों को लेके बैलेंस करके वो जीत जाएगा। ग्रेट। और अगर दोनों एक ही टाइम पे पहुंच गए तो फिर क्या होगा? ऐसे हो नहीं सकता। एक पहुंचेगा पहले। एक सेकंड का भी गैप हो सकता है। हाँ, 1 सेकंड का भी हो सकता है। शुरू करें? यस। Okay, so we're gonna start from Ashir and Iman and Maz and Tuba. Ajo. Let's go. अच्छा, अंडों को हाथ नहीं लगाना और चमचे को भी हाथ नहीं लगाना। Got it, guys? यस यस यस। जो हाथ में है आप ले लो, कोई भी स्पून ले लो। उठाओ। Come on, come on, come on, come on. On your marks, guys. On your marks, on your marks. पहले इसको बैलेंस करना फिर जाना। हाँ, जहाँ तूबा है वहां से शुरू करते हैं। या जिसका हाथ लगा स्पून पे या अंडे पे वो उसी वक्त एलिमिनेट हो जाएगा। Got it, guys? Yes. So balance कर लो. Ready? Oh. Okay. 3, 2,
1, go! Come on guys, come on. बिल्कुल भी नहीं कम ऑन करना। कंफ्यूज डिस्ट्रैक्ट। हाँ, बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं लोग, खामोशी से करने दो। आपस में हम बोल सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। कौन कर रहा है देखो माज, लेकिन तूबा पीछे रह गई है। वो उसने बैलेंस कर लिया। हाँ, अब माज बहुत तेज चल रहा है। माज स्पीड में बिल्कुल 70 साल का आदमी माज की वही वाली एक ये स्टांस होता है। आशिर बहुत तेज आया है। डांस वाला स्टांस। नहीं अब आशिर को समझ आ गई है किस तरह वो आ गई। पूरा वापस आना। नहीं यहाँ पर हम मास बस यहाँ पर हो गया, तुम्हारा हो गया। पूरा वापस नहीं आना था, जहाँ से शुरू किया था वहीं। There you go, perfect. मतलब कि दूसरा कपल उधर और वो कपल उधर। चलो जल्दी जाओ। जीत गए हैं। ईमान और आशिर जीत गए। यस, feels good. इस राउंड को ईमान और आशिर जीत चुके हैं। वेल डन। ओके, मिनमिन हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था। जहां से एक कपल शुरू करेगा दूसरा कपल वहीं पे खत्म करेगा, वापस आने की जरूरत नहीं है अपने ओरिजिनल पॉइंट पे। गॉट इट गाइस? एनी कंफ्यूजन नाउ? नो। ओके, अगले दो कपल्स आ जाएं, शिराज एंड बतूल एंड उमैर एंड लाइबा। आ जाओ। और अगर झूठे चमचे नहीं पकड़ने तो हाँ वो मैं कह रही हूँ कि झूठे चमचे जो हो रहे हैं ना वो इधर हैं, वो सारे इधर हैं। इधर छोड़ दो। इधर दो हैं, एक ये वाला है, एक और बड़ा डेंजर खराब है। ये खराब है। मैं वहाँ से जाऊंगी और वहीं आप यहाँ के हम यहाँ आएंगे। अच्छा यहाँ से यहाँ आएंगे। ओ ये आएंगे यार 10 खाओ। हील्स उतारनी है लाइबा? नहीं एक्चुअली आउटफिट इज टू लॉन्ग ना, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम। ओह, आर यू श्योर? को यूं पकड़ लो, एक हाथ सीधा रखूं आड़ा? या आई एम श्योर। आर यू श्योर? बिकॉज़ सीढ़ियां हैं लाइबा। यू You're sure? I'm not sure about this, but I'm sure about this. You're sure about the heels? Amazing. Okay. नीचे से जाना कहाँ से? ऊपर से नीचे से कहाँ से? Ready? Okay. 3, 2, 1, go. लाइबा की heels. हाँ, that's great. Yeah. तूबा को देखो। क्या बतूल बेस्ट है। बतूल बेस्ट है। बतूल की आउटफिट भी बेस्ट है आज के लिए। I actually really like Batul's dress today. It's really Comfortable, nice. very summery. Yeah. And covered also. Yes, of course. I think Shiraz को भी ये As ड्रेस per बहुत her अच्छा लग partner. रहा होगा, इसीलिए वो Taste. Let's go. Look at आराम her. से, इसका easy दिल चाह रहा है आओ, वो एक और easy राउंड आओ, मार ले। easy आओ। No, Shiraz, come back. बस वहीं तक She ही didn't जाना है। win, but she इधर आ did. गए, इधर आ गए। नहीं वहीं तक वहीं तक। क्या हो ये गया? यहाँ पे आ चुकी है। उन्होंने जो बात बोली थी कि मुझे सुनो, उसका दिल चाह रहा था वो करने का। It's okay. But you did it with शिराज ने style. मुझे कहा था तुम हारना नहीं। शिराज और बतूल जीत गए, लेकिन लाइबा के लिए भी तालियां, क्योंकि आपकी हील्स के साथ आपने चला है यार। नाइस। Honestly, in all situations. डेडिकेशन टू स्टाइल। Yeah. Fashion. चूटिया। ओके, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। फातिमा, हमजा गुल आ जाओ, और यहाँ से हमजा और उरूज आ जाओ। उसके तो कदम इतने लंबे लंबे है तो सही। Okay, ready? Ready. 3, 2, 1, go! बात में डेंटिस्ट है ना, इसलिए पहुंच गए भाई, दोनों पहुंच गए। दोनों एक साथ आए। हाँ, लेकिन ये जो क्रैशिंग होती है, अच्छा है स्पेस। ओके, दोनों साथ पहुंचे। नहीं ये करीब है।
ओके अब हम चेयर कर सकते हैं क्योंकि हमजा, हम hurry up, हमजा, come on. hurry up, हमजा. जीत गए ये लोग, जीत गए मुझे पता है। हमजा and Arooj, हमजा and Arooj. वो लोग जीते हैं। वो एंड में स्लो है। हाँ वो लोग जीते, वो तेज आए। हमजा and Arooj. बदल नहीं हमदा ने हमजा बाकी ने आखिर में हाँ आई नो मगर हमजा बहुत अच्छा किया एकदम वो लगेगा एक्चुअली। अच्छा थोड़े से शायद और चमचे चाहिए हों। स्पीड पकड़ी हां एंड किचन में नहीं शुरू में इस वजह से नहीं पकड़ी ये जरा वो बैलेंस हो जाए। बहुत अच्छी स्पीड थी। Hamza and Arooj have won. Congratulations. अभी और खेल हाँ फाइनल ठीक है ना तो गुड जॉब फातिमा। hold your horses. Okay next last दो couples इधर से यस जुनैद and Aisha and Maimuna और Mir Hamza. Let's go, you guys. Arooj. But it was very close. हमारे दो मेरा हमजा स्लो पड़ गया तुम्हारा इसका दांत का था. नहीं हम दोनों एक साथ आए थे या Almost- उसका भी लड़कों का भी ऑलमोस्ट सेम. अभी डांट पड़ेगी तुम लोगों को वहां से। Ready? Okay. 3, 2, 1, go. आयशा मैमुना कबूल शाबा मैमुना लीड Aisha and Junaid. Yes. Good job, Well guys. Good done. All right. अब जो जीते हुए कपल्स हैं वो इधर आ जाएं. एक कपल इधर, एक इधर. एक हाँ एक सॉरी आशिर एंड ईमान, शिराज़ बतूल. ठीक है. चमचे हैं भी इनफ. जी हैं. हाँ. ये दुल्हन नहीं नहीं गिरते गिरते बच रहा था वो बिल्कुल मेरे अच्छा अब जी तो कॉर्नर पे गया। ये चम्मच कौन सा लिया था मैंने? एक और दफा भी खेलना होगा जो जीतेगा तो. अच्छा ओके हाँ ना, बहुत दफा हो गई गेम. इतना आसान नहीं है गाइस. स्पीड फिर वहां से स्लो फिर यहाँ से दोबारा स्पीड. Okay. Ready? 3, 2, 1, go. Let's can go. cheer, Let's go. come on you guys. आशिर तो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग Batul, रहा है. Iman, Ashir. ईमान ओए बच गई। नहीं, come on near भागना नहीं है. नो रन नो वो हार्ट पहले Relax कर करो. लेते हैं. Iman, Come on. Iman, you can do this. Come on, you guys. And Excellent. Iman and Ashir have won this round. Well done. very good Good job, Iman. Good job, Ashir. You guys did really great. Okay, अब कौन? You guys did really great. मेरा डर हिला था. अब क्या अब उरूज का है. जुनैद and Aisha आ जाओ. ओ ये वाला अच्छा होगा और कौन जीता था आप दोनों? ये अच्छा होगा। बस सिर्फ एक ही बाकी है. क्या? मैं और हम. हाँ हाँ, आ जाओ. हमजा और उरूज आ जाएं और आयशा और जुनैद. कौन से चक दे पट्टे। एक ही तो जीते हम लोग. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Let's go, guys. We are going to cheer for you now. Yes. And 3, 2, 1, go. Go. Aisha Uruj. Aisha Uruj. Aisha Uruj. Let's go. Hamza easy Hamza Hamza Junaid. Already देखा won. ये होता ओ वो है भी गया। Wait, no. नो हमजा ने भी टच कर लिया। No, you're supposed to come all the way. No.
सब दोनों का गिर गया। eliminate हो गए। उसका भी गिर गया। उसका भी गिर गया, सारा eliminate हो उससे भी गया। टच। ओके, चारों eliminate हो खत्म हो गए। गए, जीत गया ना। वो तो जीत गया ना, वो तो अंडे तो गिर गए, तो मैं तो वैसे ही जीत गया। ये देख सकते हैं आना पूरा है। नहीं 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 पूरा उन्होंने कहा था गिर गया दोनों लगा वो गिर गया। नहीं इसका भी गिर गया। पहले अंडा जुनैद का गिरा पहले अंडा गिरा। पहले जुनैद का जब अंडा गिरा तो तुम लोग जीत गए। ओके, मैं ये इसी वजह से रुका हुआ था। अपने पास ही रखो ना। ओके, ये जीत गए, हमजा और उरूज जीत गए। अच्छा हाँ, ये भी तो है। आज दोनों भी हो सकते हैं। ये जीतना है। हाँ सो अब आशिर और ईमान आ जाए। मुंह में दर्द हो गया। नहीं, हमें इस साइड पे जाना। अच्छा चलो उधर चले जाओ। वो भी हो जाना नहीं, तुम लोग वो आज तक नहीं गए। ठीक है। उरूज, डेट, कम ऑन। फाइनली एक तो हो जाए तुम्हारे लिए। आशिर, लगता है आशिर बहुत खुश होने वाले हैं। आशिर बहुत जल्दी डेट पे जाने वाले हैं। यस, ओके, यू गाइस रेडी? बहुत जल्दी। 3, 2, 1, go. Let's go, let's go. Come on guys. किसकी किस्मत में है पकड़ो। बाहर जाना? शाबाश आशिर, तेज। तेज करो, हमदा क्या कर रहे हो? जल्दी चलना हमदा जल्दी, हमदा जल्दी। It's your time. Finally आप तुम लोग जाओगे। Congratulations, हमजा और उरूज जीत गए हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम लोग पहले कभी बाहर गए हो? अब सोचो, बोले घर पे डेट। आउटिंग भारी होती है। आई होप आप सबको मजा आया होगा ये खेल के, है ना? थोड़ी बैलेंसिंग हुई। अब अपनी इमोशंस को भी सब बैलेंस करने की प्रैक्टिस करें और एंजॉय करें एंड हैव फन गाइस। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। जीते क्या हो, जीते क्या हो? अब देखो ना, ऐसे बैठे हैं चुप, ऐसे नहीं चलता। वियर्ड लगता है ना। बोल दो यार, वी आर डन। डेली इस तरह बैठने को। Exactly. रिस्पेक्ट योर डिसीजंस। फिर अच्छे से बात भी करो खुल के, फिर हम तो आजाद हैं। आप रिस्पेक्ट अब कर करो, सकते हो। जाओ उधर बैठो, उधर बैठो, उधर बैठो, उधर बैठो, उधर। नो, मैं भी आजाद हूँ। मैं भी दस जगह बुरा नहीं लगेगा। एटलीस्ट अपने आप को एक इस जगह एक्सप्रेस इस रिलेशन में स्टक नहीं करो ना फिर अपने आप को। देख, अब तुम उधर बैठ रहे हो, वो उसको अच्छा बगैर बताए इसको बैठ जाती है। बोलता है हाँ ठीक है जाओ, मुझसे नहीं पूछा तो अब मेरे से क्या पूछना आ रही हो, चली जाओ फिर। बोलता वो मैंने भी देखा है। अब उसकी इजाजत की वजह से अब जुनैद को आवाज देता है, ये बगैर इजाजत के टक 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 स्पीड से चली जाती है। ये पीछे खड़ा होता है ऐसे देख रहा है, फिर आगे पूछते अच्छा मैं तो ये क्या बोले, हाँ जाओ पहले पूछा नहीं, अभी तुम मेरे साथ वापस आके पूछ रही हो, फायदा। थोड़ा सा अपनी सेंसेस को काम यूज करो। जब आपसे कोई बात कर रहा है, आप ये देखो आपका पार्टनर साथ बैठा हुआ है, उसकी इजाजत, उसकी वो रजामंदी जरूरी है। इन दिस शो स्पेशली एवरीवेयर पार्टनर की बात हो रही है, नॉट इन दिस शो। उसकी रजामंदी जरूरी है। वो जब बैठा हुआ है, आप उसको इम्पोर्टेंस दो, आप दूसरे बंदे को दे रहे हो। अच्छा मैं आ जाऊँ, मैं जाऊँ, वो तो वो पागल, वो बंदा ऐसा है, तुम तो उसके बारे में जानती कितना, मुझसे पूछो। जब वो कुछ कर रहा है भैया तो बोल दो नहीं, वी आर डन। I really like you अपना मास एज अ फ्रेंड, बट आई थिंक हम शायद पार्टनर अच्छे नहीं बन सकते, जो कि इट्स फाइन। इसी तरह मास भी बोल देगा हाँ सही है, इट्स फाइन, ताकि हम इस जो पिंजरे में, एक केज में हम जो फंसे हैं, उससे तो निकल जाएं। ये डेली पे हम बैठ के कभी शराज, कभी मधुर, कभी चलो तुम, कभी फातिमा, कभी अब यही टॉपिक डिस्कस होता रहेगा। पता है मैं एक बार आर्ग्यूमेंट यार क्या कर रहे हैं आप? एक बार
ये तो कुछ फनी था, बुरा लग गया है, ये तो कुछ फनी था, थोड़ा स्लो बोला गया। Guys, everyone, let me clear one thing. वो ये है कि ये चीज़ उमेर शायद आपको गलत नज़र आई है। इस तरीके से तुबा नहीं करती है कि कभी इधर जाना कभी उधर जाना, वो चीज़ मैं करता हूँ। पहली बात ये है, ठीक है, कि मैं कभी शिराज को जाके बोल रहा होता हूँ या कभी किसी को जाके बोल रहा होता हूँ, ये मैं करता हूँ। शायद आपने गलत देखा है, बिकॉज एज अ फ्रेंड आपको वो थोड़ा सा हो रहा होगा कि यार नहीं ये है वो है। पहली बात ये चीज़ तुबा नहीं करती है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये मैं करता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर हम एक दूसरे से सेपरेट बैठे हैं या एक दूसरे से रोज़ाना नाराज़ हो रहे हैं, तो साल में तकरीबन कोई 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन हम एक साथ नहीं बैठ सकते। पहली बात ये है, हम उसमें 3 दिन 4 दिन में भी हो सकता है, हम एक हफ्ता भी एक दूसरे से दूर बैठ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि यार देयर इज़ नथिंग, आई रियली लव हर एंड शी लव्स मी टू। और जिधर माज का नाम होगा उधर तुबा का नाम होगा, और जिधर तुबा का नाम होगा उधर माज का नाम होगा, चाहे वो इस शो में हो या इस शो के बाहर हो या कहीं भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले आपकी बात बिल्कुल सही है, आई रियली रिस्पेक्ट यू। आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से कि यार वो ऐसे करी वो ऐसे करी, अगर उस आपको नज़र आ रहा है तो ये मेरी गलती है, बिकॉज मैं ऐसा शो करा रहा हूँ कि बिकॉज एक ही घर है, अब वो क्या कर सकते हैं, इमोशंस और सारी चीज़ें वो एक ही जगह पे नज़र आ रही हैं, तो ये मेरी गलती है, उसकी खैर कोई गलती नहीं। बोलो। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करता हूँ चीज़ों को। मास भी हमें आके नहीं बताता है इतना ज़्यादा, मैं करता हूँ, मुझे पता है। कभी कभार मास का जो एक्सप्रेशन होता है तो हम उससे खुद समझ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मास वरिड हो रहा होता है उस वक्त तुबा के लिए, और हम तुबा की फेस को 200 किलोमीटर के डिस्टेंस से फासले पे पता चल जाता है, फासले से कि अब तुबा थोड़ा सा अपसेट है। दोपहर में भी ऐसा ही हुआ, तुबा वहाँ अकेली बैठी थी, मैंने अतुल को लिया और मैंने कहा अतुल मुझे तुबा के पास जाना है चलो, और हमने तुबा से पूछा और तुबा ने फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, इतने में फिर माज भी आया और फिर माज में बैठ के हमने उसको सॉर्ट आउट किया। तो माज कभी खुद से नहीं जाता लोगों के पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और अगर जाता है तो वो उसके बहुत ही ज़्यादा उससे कन्विंस करते हैं कि नहीं बता क्या हुआ है, बता क्या हुआ, तो फिर वो सिर्फ 2 वर्ड्स बोलता है। फातिमा से वो डिस्कस करता है, मोस्टली कभी मुझसे कर लेता है, मगर माज और तुबा का बॉन्ड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, और वो बहुत मेहनत से बना है और दोनों ने बहुत एफर्ट किए, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दिस बॉन्ड। और तुबा ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ अ लॉट, और माज एक खुला हुआ भेड़िया था, ठीक है, और उस भेड़िया को उसने चेन लगाई है, ठीक है, एंड दिस इज वेरी गुड। और दूसरी जो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए मास का और तुबा का जो भी इशू हो रहा होता है वो मतलब डेली बिहाफ पे चल ही रहा होता है, लेकिन वो लोग एट द एंड मान जाते हैं, एक दूसरे को मनाते हैं, तो इसलिए लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं इनके। मेरा पॉइंट भी सुनना है इस पर। मेरा एक पॉइंट था, वो पूरी बात नहीं बताई उन्होंने। वो पॉइंट ये था कि जब तुबा नाराज होगी माँ से या माज नाराज होगा, जब ये लोग बैठे होंगे, उसमें डेफिनेटली शहराज, आप, फातिमा अलग अलग जाते हैं ना, सबके साथ अलग बाउंड है। लेकिन मैं इस बेस पे बात कर रहा था कि डेली बेसिस पे छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम निगलेक्ट नहीं करेंगे ना और आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो रिलेशन इन दी एंड ना फिर वही होगा कि यार नहीं हम नहीं चल पा रहे। अच्छा एक और चीज मुझे बताना कि देखो इसमें मैं पहली बात ये, उमेर को शायद गलत लग रहा है, वो आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे होगे ऐसे 2-3 दिन से देख रहे होगे, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन मैंने खुद भी कहा उमेर से कि दिस सच अ बिग चेंज, आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे होगे, वो अलग बात है। उससे पहले क्योंकि 2-3 दिन से आपस में कोई ऐसी बात चल रही थी, तो वो हो सकता है कि आपको लग रहा हो, मैं आपको इसलिए कुछ कह भी नहीं रहा कि यार आपने क्यों बोला, कैसे बोला, ऐसी बात नहीं है। आपका राइट है, आप कॉन्वर्सेशन आप जो घर में हो रहा है वो जज करके बोल रहे हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी ऐसा सोचता है कि यार अलग हो जाएंगे या इस तरीके से हो जाएगा, तो ये तो होने नहीं वाला। मेरी साइड से तो बिल्कुल नहीं होने वाला, और 100% श्योर कि इसकी साइड से भी ये नहीं होने वाला। अच्छा एक चीज मैं भी कहना चाहूंगी, द वे यू गाइज वर सिटिंग देयर, तो ऐसा मैंने आई लव टू सी बोथ ऑफ यू टुगेदर, आई लव टू, इस तरह मैंने बैठा हुआ ना कभी नहीं देखा। तो उस पे हमारी कॉन्वर्सेशन चली, यार मैंने उनको ऐसे नहीं देखा, मस्ट नेवर बी लाइक दिस। तो अब इस तरीके से। और जुनैद वाली बात फिर मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं, मैंने इसलिए कहा था उस दिन जैसे अनाउंसमेंट हो रही थी जिसमें आपने चूज किया हेल्पर तुबा को, तो जैसे तुबा को अनाउंस किया ना, तो जैसे नाम लिया कि मैं तुबा को चुनूंगा, तो एक तुबा इज लाइक वेरी एक्साइटेड, वो चली गई, वो मोमेंट ऐसा था ना।
बट उस टाइम मैंने मास को देखा कि वो थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि देखा नहीं एकदम से चलेगी। ये सेम सिचुएशन हुई थी जब अच्छा इधर भी हुआ था। It was a तो it's fine. person. तो और वो हम अच्छा पार्टनर्स की कह रहे थे डेफिनेटली जब आप मेरे पास बैठी हो कोई बुला भी रहा है तो आपको ये भी ख्याल रखना है कि मैं मेरी इजाजत उसमें होनी चाहिए। और बिल्कुल मैंने तुबा को ये कहा है कि देखिए ये पॉइंट मैंने इसको बोला। और एक और चीज, उमर भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, घर के बाहर भी, इस घर के बाहर। और उमर के साथ में रोजाना हम लोग का जिम भी सेम है, चाय का होटल भी सेम है, चाय पीने की जगह भी सेम है, और रोजाना डेली बेसिस में बैठते हैं। तो उसको भी गलत इसलिए वे में नहीं, ये नहीं कि मेरा दोस्त है सपोर्ट कर रहा हूँ, वो उसका ये है कि यार उसने कंसर्न एज अ कंसर्न दिया कि यार कोई क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या चीज है। एक्चुअली हम डिस्कस ही आपको कर रहे थे उस टाइम, अच्छी जिस बात तरह है ना, हम अच्छी सामने बात है, बैठे हुए discuss आपको किया देख रहे थे, करो। आप कोई लेकिन डिस्कस कर रहे थे और आपको देख देख के तुबा कर का रहे क्या थे कहना है मजे की इसमें? तुबा बोले आप। बात। तुबा से समथिंग, प्लीज से समथिंग। तुबा लड़के वाले बराबर में बैठे ना, आपके लड़का बराबर में, से समथिंग। मुझे बहुत दुख हो रहा है लाइबा पे। अगर कुछ उनके पार्टनर को फील हो रहा था तो उन्हें चाहिए था वो नाइसली वे में डे 1 से अभी तक की हर बात एक्सप्लेन करती और ये बोलती कि ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि तुबा मास की इजाज़त के बगैर जाए, ये तो सोचो भी ना। आपसे ही गलती हुई होगी, आपने नहीं देखा होगा कि तुबा ने इजाज़त ली होगी। अभी भी मास सेपरेट खड़ा था, मैंने कहा मास आना ज़रा हम बात करें। जब आपसे मीटिंग हुई, चाहे उस टेबल पे, चाहे बाहर वाले टेबल पे या कॉर्नर पे, कौन सी मीटिंग ऐसी है जिसमें मैंने अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट करके टाइम लेके बिठाया नहीं? बिकॉज आई एम जीरो। यहाँ पे पॉलिटिक्स भी है, यहाँ प्यार भी है, ब्रदरहुड भी है, फ्रेंडशिप जोन भी है, लेकिन है तो गेम ना। तो आपका और मास का बॉन्ड, ये बात मैं उमर को शायद घोल के पिला चुकी हूँ, इस VTR में नहीं है, लेकिन इससे पहले मैं ऐसे फील करती हूँ, माँ उमर यू थिंक लाइक दैट, इट इज़ नॉट जो आपको दिख रहा है। ये बात मैं इनको हर, अब उस VTR में यू नो ही वाज टॉकिंग टू मी, यू नो जब आप बात कर रहे होते तो आप आगे से अपना पॉइंट नहीं लेके बैठ जाते, ये बात इनको पता है। द वे यू गाइज वर सिटिंग देयर, आई लिटरली वाज कंसर्न, और हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अभी इस बारे में हम जुनैद बहुत और श्योर हैं। आयशा आप लोग हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे एक चीज़ को क्या रिक्वेस्ट कर रही थी कि जुनैद आज 3rd डे है, आपने कहा कैसा चल रहा है, मैंने कहा नहीं समझ आ रहा। क्यों? क्योंकि हम कभी उस तरह से रहे नहीं है जितने पिछले 3 दिन से हों। एग्जैक्टली। काम का कौन सा मैं झाड़ू बर्तन जो मेरे अटेंशन वहाँ चली गई है, फिर भी एक पॉजिटिव है माज, या क्या कहूँ मैं, क्या मुझे तो वो टर्म भी नहीं समझ आ रही जो मैं इसके लिए यूज करूँ। मगर एक बात है ना तुबा के, वो जो भी करता है वो तुम्हारे साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये तो मैं देखता हूँ, तुम रोटियां पका रही हो तो वो रोटी पकाता है, तुम रोटी पका रही हो तो वो आटे में अपना पेड़ा बनाता है, वॉशरूम के अलावा सही ना, तो वो तुम कभी चाय बनाता है। तो हालांकि वो लीडर रहा नहीं है, वो लीडर रहा नहीं है, मगर उसकी अभी भी वो तुम्हारे साथ ऐसे ही खड़ा है जैसे वो लीडर है, ठीक है ना। तो वो तुम्हारा लीडर है, और तुम्हारे पे कोई बात ना आए, तुम्हारे पे कोई हाथ ना रखे, तुम्हारे पे कोई उंगली ना उठाए, तो तुम्हारी हिस्से की भी चीजें वो करके दे रहा होता है, इसलिए क्योंकि ताकि तुम्हारी रेपुटेशन पे कोई आंच ना आए। मेरी और जुनैद की भी लड़ाई होती है, और यहाँ हम सबकी लड़ाई होती है कपल की, लेकिन उसमें ये होता है कि हम लोग और स्ट्रांग हो जाते हैं। हम लोगों की जो हमारी कमियां होती है ना, जो हम लोग को नहीं करनी चाहिए, उस चीज से हमें वो चीज पता चल जाती है कि नेक्स्ट टाइम के लिए हमें इस चीज के लिए केयरफुल रहना चाहिए। देखो मेरा कि हमारे पार्टनर को ये चीज बुरी लग रही है, मेरी बात सुनो, तो मुझे लगता है अगर हमारी लड़ाई हो रही है ना, तो वो हमारे लिए और अच्छी चीज है कि वो हमारा बॉन्ड और स्ट्रांग हो रहा है। नहीं, मेरी नज़र में मैं डिसएग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। उसकी 2-3 वजह है। पहली वजह कि अगर छोटी चीज़ों पे भी अगर इस तरह लड़ाई होगी, आप कह रही बाउंड स्ट्रांग होगा, वो भी सही नहीं है। इससे मेरी नज़र में डिस्टेंस बढ़ जाएगा आपका। कोई मेजर चीज़ है तो लड़ाई हो रही है तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर लेट्स सपोज लाइबा अगर किसी से बात कर रही है या खड़ी हुई है फालतू, और उसमें मेरी लेट्स सपोज राय नहीं है, या मैंने उसको मना किया हुआ है, और कंटिन्यूसली अगर वो चीज़ करेगी तो डेफिनेटली फिर वो मैं मतलब उससे नाराज़ होऊंगा ना इस बात के लिए, ठीक है। या अगर लाइबा को इजाज़त है सबसे बात करने की, और जहाँ मुझे लगेगा कि ये चीज़ उसको नहीं करनी या ये परफॉर्म नहीं करना है, अगर ना, वो तो मैं बोलूँगा उसको, ठीक है। लेकिन अगर हम छोटी चीज़ पे एक दूसरे का आर्ग्यूमेंट करेंगे और डेली बेसिस पे अगर नाराज होकर बैठ जाएंगे ना, तो डिस्टेंस मेरे ख्याल में करीब नहीं आएंगे हम, डिस्टेंस बढ़ेगा। उसकी एक वजह ये है कि जब हम अकेले बैठेंगे तो उसमें 3 से 4 अलग अलग माइंड सेट के लोग बैठेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। शिराज इज़ वेरी गुड, वो समझाएगा अलग तरीके से, फातिमा के पास अलग क्वालिटीज़ हैं, आपके पास अलग क्वालिटीज़ हैं, पैम्पर्ड करेंगे हर बंदा अपने हिसाब से, लेकिन एंड में पैचअप भी होना है, ठीक है।
लेकिन वो एक दफा वो दिल में चीजें आ जाएंगी ना, आपस में हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं बनेगी, वो नहीं बनेगी, एंड में जो है ना वो मेजर चला जाता है, ब्रोकन हो जाती हैं चीजें। आप और फिर वो क्योंकि आप फाइट तो करते हैं, स्टार्ट इट्स बाउंड तो है ना, बाउंड तो देयर इज अ बाउंड ना, वो तो हमारा कपल है तो की बात नहीं है। देखो इधर ना सबकी अपनी अपनी अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। हाँ सही है, कुछ लोगों को छोटी बात भी बड़ी लगती है, कुछ लोगों को बड़ी बात भी छोटी लगती है कि यार ये मेरे लिए छोटी सी बात है। सिचुएशन के और ऊपर हमारे रिलेशनशिप में अभी ऐसी बात है कि कुछ मेरे लिए वो छोटी सी बात है, सही है, इसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली हाँ, आपकी बात काट रहा हूँ, कंसर्न वही था, स्टार्ट भी यहीं से हुआ जो तुम लोग बैठे हुए थे ना, मैंने कहा यार ये कल से और अभी से और ये इसके साथ हो रहा था यार, ये क्यों अभी तक नाराज हैं, तो वहाँ से बात स्टार्ट हुई। बेसिकली वो कंसर्न था तुम लोग के उसको लेके कि यार तुम लोग यार अभी भी ये लोग जो है ना क्यों ऐसे बैठे हैं। नहीं उस पे एक बात क्लियर कर रहा था कि वो वो इस तरीके से सोच रहा था कि यार अगर नहीं है तो बोल दो यार, नहीं और है, किसी का कुछ कहना है फ्रेंड भाई, मोमना भी कुछ कहना चाहती हैं, मोमना बोलो। आई लाइक यू एज अ फ्रेंड। बस जी। Anyways, on a positive note, I appreciate Maz के उसने इस VTR के ऊपर अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और जिस तरह से सपोर्ट किया है तूबा को, I really appreciate that. Clapping for her. क्योंकि ये भी हो सकता था कि ये नेगेटिव वे में भी जाता, क्योंकि यहाँ पे ना VTR दिखाया जाता है, वो नहीं कहते कि इसको नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो। पॉइंट ऑफ व्यू, लव यू। कल जाए मतलब थोड़ी कि तुम बोलना छोड़ दोगे। मेरे लिए सब एक जैसे हैं। आई लव ऑल ऑफ यू एंड आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अब हम शुरू करते हैं वोटिंग। सो माज, आपसे शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि किसको आज इस घर से जाना चाहिए, किस लड़के को? आयशा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, और उसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया है कि वो अपने आप को खोल दे, खुल के बोले, लेकिन शायद वो खुद से नहीं रहना चाह रहा, या कोई उसकी हो सकती है आशिर। क्यों? क्लियरली ऐसा है कि अभी उसने कह दिया कि जो कि उसको नहीं कहना चाहिए, जो चीज़ है वो एक्सप्रेस कर दे, लेकिन मे बी कोई रीजंस हो सकते हैं, मे बी उसकी शायद फीलिंग्स हों जन्नत के लिए। तो अगर वो नहीं बना पा रहा किसी से बॉन्ड, दैट मीन्स कि उसके लिए फीलिंग्स हैं, तो जन्नत नहीं है इस घर में, और आशिर को जाना चाहिए। ठीक है, कोई बनता नहीं है वैसे फिर रहना यहाँ पे। तूबा, थोड़ा सा मैं ना क्लियर करूँगी, आशिर को ही वोट करूँगी मैं भी। आशिर ने कहा कि उनका और जन्नत का बॉन्ड बहुत अच्छा था और वो बहुत करती थी, ये बहुत करते थे, वो दिखा नहीं। कुछ यहाँ दिखता है, कुछ ऑफ द कैमरा दिखता है, इनका कहीं नहीं दिखा। ठीक है, हाँ इसलिए। और स्टिल न्यू एंट्री पे हम बहुत एक्साइटेड थे और हमें था कि बहुत जल्दी होगा, और बहुत खुश भी आशिर नज़र आए। तो ये क्या कर रहे हैं, ईमान को ये कह रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, उसका सब कुछ, ये इनको चाहिए था जल्दी जल्दी प्रूफ करें और बताएं मैं ये था, बेसिकली मैं पहले नहीं एक्सप्रेस कर पाया, एंड नाउ सी मैं ये सब कर रहा हूँ। तो आपको लगता है कि अगर आशिर ये कहते कि ओके हाँ मैं नहीं फील कर रहा था और अब मैं ट्राई करूँगा, तो वो ऑथेंटिसिटी होती? बिल्कुल होती। तो अभी भी वो ऑथेंटिक नहीं हो रहा आपको? नहीं हो रही। ओके। हमजा, आशिर को मैं देख रहा था, पर्सनैलिटी में उसके काफ़ी चेंजेस आ रहे थे, बट मुझे हैरत है कि वो उन्होंने कहा बट उसकी अपनी फीलिंग्स हैं जो जन्नत के लिए हैं वो हैं। ये मुझे अच्छा लगा कि उसने सच बोला सबके सामने कि एक चीज़ है मेरे पास तो वो है। तो मैं नाम अभी आशिर का ही लूँगा क्योंकि उसे। उरूज, आशिर, क्योंकि आशिर अगर चाहता तो यहाँ पर और लोगों की तरह झूठ बोल सकता था कि यस मैं और ईमान आगे जाके शायद कपल हो सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने बात पर खड़ा रहा कि नहीं हम कपल नहीं हैं और मेरी फीलिंग स्टिल जन्नत के लिए है। तो ये इसकी एक अच्छी बात थी, उसने झूठ का सहारा नहीं लिया तो जी इसलिए। और फिर जब जन्नत ही नहीं है इस घर पे तो आशिर का इस घर पे फिर क्या काम।
आशिर, आपको क्या लगता है कि किसको जाना चाहिए आज? मैं आपको ही वोट करूँगा। अपने आप के लिए वोट नहीं कर सकते और किसी और के लिए करना है वोट। शिराज को जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनका बॉन्ड मुझे फेक लगता है थोड़ा सा, इसलिए। ओके। ईमान। आशिर, बिकॉज मुझे लगता है कि आशिर जेन्युइनली है इंटरेस्टेड मेरे अंदर। मुझे जो लगता है हमारी बातों से, जो हमने टाइम स्पेंड किया, उससे मुझे ये लगता है कि आशिर है इंटरेस्टेड मुझ में और उसने कोशिश भी की है हमारा सिचुएशन देखने में। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि क्यों आशिर ने आज कहा कि मैं अभी तक नहीं मूव ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो कम्प्लीटली डिफरेंट इम्प्रेशन दिया आशिर ने। सो अगर आशिर आप में इंटरेस्टेड है तो वो क्यों जाए? क्योंकि उसने अभी ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं उसमें डेफिनेटली ये बातें हुई, मुझे जो फील हुई हैं वो यही हैं कि ही इज़ इंटरेस्टेड। इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि इस वक्त क्यों उन्होंने ये बोला, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला है, दैट्स व्हाई आई एम वोटिंग फॉर हिम। तो ये एक सरप्राइज था आपके लिए ये इंकशाफ? डेफिनेटली। उमर। मुझे भी आशिर, उसकी दो वजह। एक वजह ये है कि थोड़ी सी रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग कर रहा था जन्नत के साथ भी, और उस टाइम भी लीस्ट एक्सप्रेसिव है। व्हेन शी केम हियर इन द शो, वहाँ वो चीज़ें मतलब खुल के सामने आई कि ही इज़ हैप्पी और वो चाह रहा था कि ये हो, बट वो इन दी एंड डेफिनेटली वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी इसके माइंड में कि आइदर इट्स जन्नत, ईमान। तो मुझे लगता है डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था फैक्ट कि नहीं, शी इज़ बेस्ट, या जो भी आने वाली है वो मेरे लिए सही है। ठीक है। लाइबा। आशिर, और the reason is he already used too much by जन्नत. There was no feeling जो मैंने इनके बीच में देखा। There was no feeling? ना, जन्नत और आशिर के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं थी। और उसके बाद फाइनली, क्योंकि फिर मैंने आगे भी बहुत चीज़ें देखी हैं, अब बात क्या आती है कि जब आप सब एलिमिनेट हो जाते हैं और एक ही लड़की होती है, एक ही लड़का होता है, तो सबका ही होता है पर्सपेक्टिव। इवन मैं और उमैर जब थे तो जब भी यही था, लेकिन इट्स बिकम ब्यूटीफुल। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये इसमें स्टक नहीं कर रहा है कि अगर इससे नहीं हो रहा तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, किसी एलिमिनेशन के डर से नहीं। लेकिन दूसरी चीज़ ये ईमान की तरफ से कि जब सब जान रहे होते हैं ना, तो कॉमन जनरल बात बता रही हूँ, लड़के ये करते हैं कि ओके आई नो यू, आई नो यू, आई नो यू, और उस लड़की से कुछ नहीं बोलते हैं, और फाइनल के दिन आके ना अपना सब बदल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, लड़की कितनी मॉडर्न हो, कैसी भी हो, लड़की बहुत अच्छी होती है, मतलब दिल उनका बड़ा सच्चा होता है ना, तो वहाँ आके ना वो फाइनल के दिन अजीब ही रंग दिखा देते। तो ये भी लड़कियाँ डिजर्व नहीं करती। ईमान डोंट डिजर्व दिस, इवन नो गर्ल डिजर्व दिस। या टू पॉइंट्स। ओके। तो रीजन कंसाइज में बताओ क्या है? कि अगर नहीं हो रहा था, अच्छी बात है इसने यहाँ बताया, लेकिन इट्स बेटर कि ये ईमान के साथ पहले क्लियर करता है कि सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है, हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट है, डू नॉट डू दिस। ठीक है, ठीक है। जुनैद। आशिर। आशिर, क्यों? रीज़न वही है कि आशिर ने खुद आज बताया कि वो जन्नत में इन्वॉल्व है, लेकिन हम और मैं जिस तरह से मास की बात से इत्तेफाक करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी और हमने महसूस की, फील किया। हम दोस्त होके इस बात को समझाना चाह रहे कि तुम बाहर आ जाओ, लेकिन खैर आशिर ने आज खुद कह दिया कि भाई स्टिल ही हैज़ अ फीलिंग। आयशा। मीर हमजा, मम्मी बोलता है मुझे, इसलिए चला जाए घर से। तंग करता है बहुत। ओके। तंग होती हो आप? थोड़ी बहुत। अच्छी बात है। ओके, चलो डिलीट। शिराज। मेरे बेड के नीचे इसका सामान है और इसके बेड के नीचे मेरा सामान है। जब मुझे उठना होता है तो मैं इसको उठाता हूँ, सामान खोलता हूँ, ये मुझे उठाता है।
और ये दोस्तों के लिए बहुत होता है, ये जीत के हारता है। ये बात तो है। जीत के हारने वाला इंसान है। आशिर, so that's why he should leave? नहीं जाना चाहिए आशिर को, तो फिर किसको जाना चाहिए शिराज? उसने बहुत अच्छा किया था। ऐसा दोस्त नहीं देखा मैंने, बेलौस है ये, बोलता कुछ नहीं है, अंदर बहुत रखता है, बिल्कुल न्यूट्रल, बहुत बहुत केयरिंग है, बहुत केयरिंग। जाना किसको चाहिए? आशीष। बतूल। मीर हमजा। क्यों? मीर हमजा तंग करता, आवाज ही नहीं आ रही। मीर हमजा तंग करता बीच बीच में कॉन्वर्सेशन के, इसलिए इंटरप्ट करता है। नहीं होना चाहिए उसको घर में, ताकि फ्रीली बोल सकें सब, इसलिए ये भी डिलीट। ओके। मीर हमजा, किसको जाना चाहिए इस घर से? जाना तो नहीं चाहिए, बट आशिर। क्यों? क्योंकि वो जन्नत की चीज़ों से शायद निकल नहीं पा रहा, और दूसरी एक चीज़ मुझे आशिर की बुरी ये लगी है कि उसने अगर ईमान से कोई ऐसी बात की थी तो वो उसको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त ईमान की जो रिस्पेक्ट है वो सबके सामने बहुत डिसरिस्पेक्ट हुई है। अगर उसने वो बात की थी तो वो यहाँ खड़ा रहता, जैसे ईमान ने कहा कि ये मेरे से इसने कुछ और बात की थी और अभी ये कुछ और कह रहा है, तो लड़की की इज्जत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैमूना। किसी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी एक का नाम लेना पड़ेगा। सब फैमिली बन गए हैं। लेकिन किसी एक को आज जाना है तो किसी का नाम तो लेना पड़ेगा। हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस और हर किसी के साथ रौनक है, कोई एक भी जाएगा तो रौनक ख़त्म हो जाएगी। आशिर अकेला हो गया है, तो आशिर को जाना चाहिए। शायद वो जाना चाह रहा है क्योंकि वो अकेला महसूस कर रहा है। हमजा गुल, किसको जाना चाहिए? बहुत तकलीफ के साथ बोलना पड़ रहा है। आशिर। आशिर। क्यों? मैं इसको इससे पहले कभी जानता नहीं था, यहाँ आके इससे मिला ना, कितना भी मूड खराब होना, ही इज वन ऑफ दोस पीपल हु नोज हाउ टू चीट मी अप। मेरे से बॉन्ड, जन्नत हो ना हो, जन्नत इसको रोकती भी थी तो मेरे साथ बैठो, लेकिन फिर भी लड़के बोलता था मुझे हमजा के साथ टाइम स्पेंड, मैं इससे लड़के बोलता था मुझे आशिर के साथ टाइम स्पेंड करने। इसने 10,000 दफ़ा मुझे बोला यार आशिर को वो रोकती है तो तुम क्यों जाते हो। मतलब तुम लोग का जो मैटर है वो तुम लोग का है, वो हमारा नहीं है। हम बॉयज़ का आपस में अलग है एक चीज़। ही इज लाइक अ ब्रदर दैट I didn't think I could ever find. So then why do you want him to leave? He's in pain. He's in pain. We can all see that. अगर ये खुद अभी अपने मुंह से नहीं बोलता तो मैं इसका नाम भी नहीं लेता, लेकिन इसने अभी नाम लिया है ना, बोला है। That's why I have to say it. वरना ईमान को तो मैंने 10,000 दफ़ा चीज़ें इसकी weird थी, मुझे पता थी, लेकिन I always came up to you and said कि ये बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। That's okay, but he's not interested in Iman. Yeah. Fatma. आशिर, बिकॉज अभी इसने खुद कहा है कि मैं जन्नत से प्यार करता था और करता हूँ, तो इसको अभी बनता नहीं है, ये किसी और को चांस नहीं दे पाएगा। सो दिस इज़ व्हाई आई एम टेकिंग हिज नेम, कि वो जाए और फिर अगर जन्नत और ये मिले तो मिले। सो गुड लक टू हिम, दैट्स व्हाई। थैंक यू। या यू आर वेलकम। आशिर आ जाओ। आशिर,
फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आपके लिए जो भी अप्लाई करता है, यू नो बेस्ट। आप आज इस घर से जा रहे हो। आई डोंट नो आप क्या चाहते थे कि आप जाओ या ना जाओ, लेकिन बाकियों को ये लगता है कि आपको आज जाना चाहिए। सो यू विल बी लीविंग अस। आपको टाइम मिलेगा सबसे मिलने का। आई नो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म किए हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो सब आपस में। सो आप कुछ कहना चाहते हो जाने से पहले? सबसे प्यार है बहुत ज़्यादा, सबसे। किसी के लिए मेरे दिल में कोई भी बैड फीलिंग नहीं है, ना पर्सनल ग्रजेस है, सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है। ग्रेट, सो हैप्पी टू हियर दैट। और आपसे भी बहुत प्यार करते हैं सब, दिख गया। तो ग्रेट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर एवरीबडी वांट्स द बेस्ट फॉर यू। आप आगे ज़िंदगी में जाके आपको बहुत 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 खुशियाँ और प्यार मिले। बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड द रेस्ट ऑफ योर जर्नी। थैंक यू। एंड सब अभी से रोना शुरू हो गए हैं, तो मैं जा रही हूँ। आप लोग आपस में टाइम स्पेंड करो और आई विश यू ऑल ऑफ यू द बेस्ट फाइनल तक। और बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, अभी भी कोई सरप्राइज़ आ सकता है, कभी भी कोई सरप्राइज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस घर में, यू नो दैट। सो खुदा हाफिज़ एवरीवन एंड आई लव ऑल ऑफ यू। बाय बाय। बाय, थैंक यू। चिल करो यार, क्या हो गया? हो गया। बस चिल करो यार, क्या हो गया? लड़के नहीं रोते भाई। चल चल। Hamza Gul, where you gone? ठीक है, मेरे जाने कुछ खा के जा, लड़ने के लिए। सॉरी, चल बस। और जिसका बैड है उसको तो पर्सनल ग्रजेस निकाल लेते। ऐसे पीछे का सबसे ज्यादा गलती यही की थी कि इस घर में आए थे। थैंक यू खराटे सुनने के लिए। कमर तो नहीं दबा पाऊंगा, पतंग भी नहीं करूंगा। Stop hugging my man. He's my man. He's My man my is my man, man. my man. None of your man. Yes, मेरी सौतन घर से निकल रही है। बहुत नहीं आप। Goodbye सौतन, goodbye सौतन। Wish you good luck in everything. तुमने तो छोड़ दो, तुम्हारी मैं क्या बात करूं। बस आउटिंग से होके आओ, अच्छी सी डेट के आओ। वीडियो नहीं देख पाऊंगा यार इनकी, उसका थोड़ा गम रहेगा मुझे, वो सबसे ज्यादा बड़ा गम है। I'm so sorry, Ashir. चुप कर, बस कर, रो क्यों रही है? रो मत, ड्रामेबाज। नसें फड़ेंगी सारी, मुंह को आगे नसें तू सारी। ही था सबसे ज्यादा मेरी खुशी में कल खुश होने वाला, और कल तू उसको नहीं देखेगा। चिल कर। इससे तो मिलने दो। ये क्या, शिजू? क्या नाम था? कॉटन कैंडी। क्यूट। और एक इंसान रह गया है वैसे तो।
वो इंसान क्या है जिसने मेरा हाथ पहचाना था? ईमान, हाथ कैसे पहचाना था तुमने? ये तो बताओ मुझे पहले, हाथ कैसे पहचाना था मेरा? I don't know, I just did. देर था? Yeah. चलो, Take care, wish you all the best. चलो भाई। अभी थोड़ी जाना है, अभी नहीं जाना है। अभी नहीं जाना? जाने दो ना यार। क्या खाएगा? अभी थोड़ी जाना है। कुछ बना के ला। चलो, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। सारे ख्याल रखना। आई लव यू सो मच सबसे। बहुत अच्छा लीडर है भाई, रोज़ रात को सबको बिठा के खाना खिलाता है। सबसे अच्छी बात ये है, सुनते हैं सारी यार, तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है। चला जाओ। आओ जल्दी आओ, सारी लड़कियां आ जाएं। सब आओ। चलो यू बना तो बीच में से जाना है। हाँ चलो कम, सबसे आगे मैं आ रहा हूँ। आ जाओ, तुम भी आगे जाओ। मैं इधर आ जाओ। ऐसा लगा है आर्मी की ट्रेनिंग पूरी की है मैंने। जल्दी आओ। आर्मी की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नहीं है। आओ आशिर। इसके बाद लव यू आशिर। आई लव यू। थैंक यू सो मच। आई लव यू। बहुत शुक्रिया। आई लव यू। आई लव यू। कंटिन्यू तो कोई नहीं कर रहा, मैं तो जा रहा हूँ पर